राजधानी रांची के होटवासी इलाके में बड़ी संख्या में जो झारखंड के आंदोलनकारी हैं, जो 1932 के खतियान को इम्प्लीमेंट करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वो जमा हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इस आंदोलन को अग्रणी भूमिका निभाने वाले जयराम महतो भी इस इलाके में पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इससे साफ संदेश देने की कोशिश है कि तमाम आंदोलनकारियों को झारखंड विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम है वो सफल नहीं होने देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अंतिम रूप से क्या होता है उसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करने की स्थिति जरूर बनती हुई दिख रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आंदोलनकारी मोतीलाल महतो। ये जो पुलिस की मौजूदगी है और बगल में विधानसभा है, ये इतना जो सिक्योरिटी टाइट करने का क्या इरादा है, ये क्या बताने की कोशिश है सरकार की तरफ से? सरकार को कहीं ना कहीं हम लोग से डर है। देखिए, आदमी डर कब पैदा होता है? जब गलती करता है। इसका मतलब है कि सरकार जो है डरी हुई है। नहीं डरी हुई होती तो आज चले जाइए, आज किसी भी हाईवे में चला जाइए, हर हाईवे में 3-3 को बैरिकेडिंग करके लगा के रखे। क्यों? हमारे अभी एक बैरिकेडिंग में अभी 100 गाड़ियां रुकी हुई हैं। इसकी क्यों, जितना डर क्यों है सरकार को? अगर आप गलत नहीं है तो डर क्यों है? इसका मतलब है कि हम लोग सही हैं। आप अगर कल नोटिस जारी होता है सरकार की कि हर हाईवे में जितना भी रांची घुसने वाली हाईवे है सब में बैरिकेडिंग कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि इस देश में संविधान की जो संविधान है उसमें हम लोग संवैधानिक तरीके से अपनी मांग भी नहीं कर सकते। हम लोग तो साफ साफ लिख के लेटर में दिए हैं कि हम लोग को संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रशासन का सहयोग करते हुए हम लोग आंदोलन करेंगे। उसमें संख्या बल बताया आप लोगों ने, कितना संख्या पहुंची? संख्या बल तो हम लोग को लाखों की थी, लेकिन इतना बैरिकेडिंग लगा दिया गया, ऐसे रोका गया है। अब हद तो तब हो गई, जो हमारे साथी जो हैं, जो बाय ट्रेन आ रहे हैं, उन लोगों को भी स्टेशन में रोक कर बैठाया गया है। अभी भी जाके देख लीजिए, आप रिपोर्टिंग जाके कर सकते हैं स्टेशन में हमारे साथी कितने बैठे हुए हैं। सवाल ये है कि जब इतने कम लोग होंगे या और लोग आ पाएंगे तो यहाँ से क्या आप कुछ करने पाने की स्थिति में है विधानसभा? देखिए, कुछ करने की तो हम लोग विधानसभा हम लोग चाहते हैं कि सरकार, हम लोग सिर्फ अपना मांग करना चाहते हैं। हम लोग अपना मांग जो है, हम लोग देखिए किसी भी जात, संप्रदाय, लिंग, धर्म से हमारी लड़ाई नहीं है, ना किसी सरकार से। हमको सरकार की नीतियों से है। हाँ। लड़ाई हमको सरकार की नीतियों से है कि आप जो किए वो गलत किए, जो आपने बाहरी भाषाओं को इसमें शामिल किया वो गलत किए, और 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू कीजिए। क्यों? क्योंकि आज जितनी भी वैकेंसियां हैं, चाहे जेपीसी की हो चाहे जेएसएससी को, सब फंसने का वजह एकमात्र सिर्फ है स्थानीय नियोजन नीति। स्थानीय नियोजन नीति नहीं बनने के कारण ही सारी वैकेंसियां फंस रही है। अब हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताएंगे। देखिए, जेएसएससी सीजीएल कब का है? 2013 का है। 2013 में फॉर्म निकला, फिर इसको रद्द किया गया, फिर 2015 में यही वाला फॉर्म भराया, फिर उसको एग्जाम लिया, फिर उसी को रद्द करके फिर 2019 में निकाला, फिर उसी को रद्द करके फिर 2022 में निकाला। यानी एक वैकेंसी को क्लियर करने में इस सरकार को 10 साल लग जाती है, कोई भी सरकार के। क्यों? क्योंकि स्थानीय नियोजन नीति नहीं बनी हुई, इसी कारण सारी वैकेंसियां फंस जाती है। आप देखिए, जेपीसी सीजीएल का जो अभी निकला, जेएसएससी सीजीएल का जो अभी निकला हुआ है, उसमें क्या है, निकला भी रमेश हंसदा केस कर चुका है कि आप स्थानीय नियोजन नीति बनाए नहीं तो नौकरी कैसे देंगे। मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि स्थानीय सबसे ज्यादा जरूरी है और खतियान आधारित। क्यों? एक मिनट, क्या क्या अगर जब तक स्थानीय नीति 1932 के आधार पर नहीं बनता है तो तब तक नियोजन को रोक देने की जरूरत है क्या? एकदम रोक देने की जरूरत है। क्योंकि आज देखिए, 2018 में वैकेंसी निकली थी टीचर की, उसमें गोड्डा गिरिडीह जिला में 52 टीचर की वैकेंसी 48 बाहरियों का हुआ था। आप उसी का 2018 का ही केमिस्ट्री है ना, रसायन शास्त्र में 37 टीचर की वैकेंसी थी, 36 बाहरियों की हुई थी। ऐसे हजारों डाटा है, थोड़ा मोड़ा नहीं, हजारों। आप दरोगा देख लीजिए, किसी भी वैकेंसी देख लीजिए, सब में वही की स्थिति है। सब जड़ 1932 खतियानी है। वो खतियानी है। आज देख लीजिए, जितना भी भारत के देश है, जितना भी, सब ने अपने खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनती है। हम बिहार का एग्जाम्पल देंगे, मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देंगे। बिहार में भी बीपीएससी का फॉर्म चल रहा है, वेस्ट एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट का, है ना, वेस्ट एंड मैनेजमेंट ऑफिसर का। उसमें हम फॉर्म भर रहे थे, साफ साफ शब्दों में लिख दिया है कि आर यू सिटीजनशिप ऑफ बिहार, क्या आप बिहार का निवासी हैं? हम बोले नो। जैसे हम नो किए, वहां पर क्लोज हो गया। 75% उन लोगों के लिए रिजर्व हो गया और 25% हम लोग के लिए। तो वही तो हम भी मांग कर रहे हैं कि ऑफिसर की जितनी नौकरियां हैं उसमें 75% हमारे लिए रिजर्व कर दीजिए और 25% बाहरियों के लिए, और 90% जो है सी और डी की नौकरियों में हमारे लिए 90% रिजर्व कर दीजिए और 10% बाहरियों के। उनका भी अधिकार है। रुकना चाहेंगे कि आपको याद होगा कि इस मोतीलाल महतो को हम लोगों ने उस वक्त भी दिखाया था जब डुमरी विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो एक कार्यक्रम में शामिल थे, और इन्होंने ही 1932 नियोजन नीति, उद्योग नीति, तमाम नीतियों की मांग को लेकर उनके सामने आवाज बुलंद की थी। उसके बाद आपको बलपूर्वक वहां से हटा दिया गया था। लेकिन वही जगन्नाथ महतो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि 1932 खतियान लागू करेंगे। जब आप जिसे लोग उन तक आवाज पहुंचाते हैं तो वह बलपूर्वक हटा देते हैं। ये क्या बात है? देखिए, बात ऐसा है ना, माननीय मंत्री जी
माननीय मंत्री हैं, हमारे आदरणीय भी हैं, पूजनीय भी है। वो कॉलेज का पहले इंटर कॉलेज था, उनको डिग्री कॉलेज बनाया। उन्हीं के विधानसभा से आते हैं, उन्हीं के कॉलेज से पढ़ कर आए हैं। शिवा माता उनके गुरु है, जो 1980 में झारखंड कॉलेज का स्थापना किए हैं। उसी कॉलेज से हम पढ़ के आए हैं। उन्हीं से हम प्रश्न किए थे कि आपने जो बाहरी भाषाओं को शामिल किया है ना, किसी भी क्षेत्रीय को शामिल करने की जो भाषा होती है शामिल करने का, उसका एक पैमाना होता है, एक मापदंड होता है। क्या आपने उसको फॉलो किया था? ये एक प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति आप कब लागू कर रहे हैं? बस यही दो प्रश्न थे और वो भड़क गए। और उनके जो अंगरक्षक थे उन्होंने हमें वहां से साइड कर दिया है ना। वहाँ के उसके जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने हमें कहा कि ये लड़का नशा करके आया है। मैं इसे आज आपके चैनल के माध्यम से खंडन करना चाहता हूँ कि मोतीलाल महतो आज तक एक गुटखा, एक खैनी का मुंह में नहीं लिया है। चिंगम भी खाता है तो सोच के उसको पता है कि उसमें केमिकल है। आज तक अगर उनको किसी को लगता है कि मोतीलाल महतो नशा करता है तो ब्लड जांच होता है। अगर अल्कोहलिक की मात्रा अगर निकल जाती है हमारे ब्लड में तो हम आंदोलन करना छोड़ देंगे, या उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारा गुलाम रहना पड़ेगा। साबित कर दे कोई, ब्लड चेक होता है, हमारे साथ चेक करवाए। जैसे आपने कहा ना 1932 सरकार सदन के अंदर इस बात को कह रही कि हम इस बारे में गंभीर है, संजीदा है, लेकिन इसमें हम कानूनी राय मशवरा कर रहे हैं। इसके वजह से थोड़ी देरी हो रही है, तो थोड़ा इंतजार किया जा सकता है इसमें। इंतजार नहीं, देखिए इन लोगों ने 2.5 साल गुजार दिए, ठीक है, 2.5 साल गुजार दिए। इन लोगों ने क्या, हम लोग के आंदोलन से पहले इन लोगों का विचार विमर्श हुआ था कभी? नहीं। हम लोग के आंदोलन के वजह से, हम लोग के प्रेशर के वजह से आज जितने भी विधायक हैं जो आवाज उठा रहे हैं और जो सदन के बाहर बैठ रहे हैं इन मुद्दों के लेकर, कैसे बैठ रहे हैं? हम लोग के प्रेशर के वजह से, हम लोग के आंदोलन के वजह से, हम लोग के दबाव के वजह से। नहीं तो थे क्या? कहाँ थे आज दिनों तक? 2.5 साल गुजर गए, कहाँ थे आज तक? जगन्नाथ महतो खुद ही 10 मिनट का पिछला हम उनका स्पीच देखें, 10 मिनट बोले पूरा सदन में, पूरा स्पीच एक देखे, लेकिन 1932 का खतियान अगर 30 सेकंड के लिए भी जिक्र नहीं किए। और वहां बोलते हैं कि हम इसका बात नहीं, हम मानते हैं वो एक मंत्री हैं जो बात हमेशा लगातार उठा रहे हैं, इस बात को मानते हैं, लेकिन सदन में नहीं। कहा सदन में कहाँ उठाते हैं? गोविंद हेम्ब्रम हो या मथुरा महतो हो, ये तमाम लोग उठाते हैं, सदन के अंदर भी बात को रखते हैं। ये लोग कहाँ रख रहे हैं? सिर्फ आंदोलन का दबाव है, अपना वोट बैंकिंग बचाने के लिए, हमारा वोट बैंकिंग ना बिगड़ जाए, मेरा वोट बैंकिंग ना खराब हो जाए, इसलिए 2 मिनट आके बोल देते हैं कि खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए पता नहीं। आखिर हम 1932 का मांग कर रहे हैं, इसमें तो कुछ वजह होगा ना। ये कडेस्ट्रल सर्वे है, हमारा 4 सर्वे हुआ था, एक 1908 में, एक 1932 में, एक 1954 में और एक 1964 में। ये कडेस्ट्रल सर्वे है। ये सर्वे है, ये झारखंड के लगभग 80% जगहों पे हुआ है। एक पश्चिमी सिंहभूम छूट गया है, ठीक है, वहाँ नहीं हुआ है, बाकी सभी जगहों में हुआ है। तो उसका भी प्रावधान है संविधान में कि ग्राम सभा की बैठक करेगी, ग्राम सभा चिन्हित करेगा कि व्यक्ति यहाँ के निवासी है, उसका स्थानीय प्रमाण पत्र बन जाएगा। ये हमारा प्रावधान है, तो उसके तहत कीजिए। 80% ये अच्छा सर्वे हुआ है, अच्छा सेटलमेंट हुआ है, इसलिए हम इसकी मांग कर रहे हैं। फिर अगर इसमें नहीं होती है तो आप 1932 के खतियान को डेडलाइन मानिए, है ना, और 1964 के सर्वे तक जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब सवाल ये है कि अब सरकार कह रही है कि हम कानूनी राय मशवरा ले रहे हैं, आप लोग इंतजार करने के मूड में नहीं है। अब विधानसभा का सत्र भी 2-4 दिन ही बचा हुआ है, तो फिर बीच का रास्ता क्या होगा? आप लोगों ने पहले धनबाद में, बोकारो में आंदोलन किया, अब राजधानी रांची तक पहुंच गए, तो ये क्या संदेश देने की कोशिश है? ये लोग ना बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब जनता का सामना होता है इन लोग का, तो इन लोग का जवाब देने में हालत खराब हो जाती है। इसलिए बरगलाने के लिए कि हम जांच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लंद कर रहे हैं, फंद कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। अब हम लोग सीधा प्रस्ताव लाए, अनुमोदन होगा, जो कुछ होगा देखा जाएगा। अगर आपको सरकार की डर है तो दावा करते हैं कि आज हम आप लोग को 30 सीट दिए हैं, अगर आपकी सरकार ऐसी होती है तो हम लोग 48 सीट देंगे। हाँ, और एक बात है कि पापा ने पत्थर तोड़े हैं, हम भी पत्थर तोड़ेंगे। पापा ने पत्थर तोड़े, हम भी पत्थर तोड़ेंगे। पत्थर तोड़ के एक सड़क नुमा पुल बनाएंगे, वो पुल जाएगी विद्यालय और पुस्तकालय तक, जहां हम पढ़ेंगे और लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए, 1932 के खतियान के लिए। तो आपने सुना, ये थे झारखंड के आंदोलनकारी जो 1932 के खतियान को आगे बढ़ाने वाले मोतीलाल महतो, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सदन के अंदर जो लोग, जो विधायक इस आवाज को उठाते हैं, उसके पीछे सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य है, उनके एक ही पर्पस है कि उनका वोट बैंक बना रहे। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ 22 के लिए शहनवाज।